Good morning class 10th. It is your exercise 3.6 which is the last exercise of the chapter. Let's start. Solve the pair of equation by reducing them into the pair of linear equation. सबसे पहले आपको given equation से linear equations बनानी है और फिर आपको उन्हें solve करना है. Let's see how we will do. ये क्वेश्चन देखने में जरूर डिफिकल्ट है बट बहुत ही आसान है. आप एक बार करना सीख जाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे. लेट्स सी 1/2x plus 1/3y equal to 2 and 1/3x plus 1/2y equal to 13/x. 1/2x का मतलब है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x. नीचे देखिए 1/3x का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/x. तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में 1/x कॉमन है. ऐसे यहाँ पर 1/y कॉमन है तो 1/x को आप a अज्यूम कर लीजिए और 1/y को आप d अज्यूम कर लीजिए. आपका क्वेश्चन कितना सिंपल बन जाएगा. देखिए 1/x को आपने a अज्यूम कर लिया, 1/y को आपने d अज्यूम कर लिया. तो आप 1/x की जगह पे a रख दीजिए तो ये हो गया 1/2a. ओके, तो ये हो गया a/2. इस इक्वेशन को बनाने में आपको मिस्टेक नहीं करनी है. तो आपका इक्वेशन बना a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2. ये हमारा इक्वेशन 1 का कन्वर्जन हो गया. ऐसे ही आप नेक्स्ट बना लीजिए a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6. समझे. अब आप चाहें तो इन्हें एलसीएम लेके शॉर्ट कर लीजिए. देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने एलसीएम ले लिया 6 तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a प्लस 2b इक्वल टू 12. एक मिनट रुकिए, हम वहीं पहुंच जाते हैं आपके क्वेश्चन पे. ओके, तो आपको इक्वेशन मिल गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 30. ये हमने दोनों ही इक्वेशन से इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया है. क्लियर. अब पहला इक्वेशन है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन बन गया आपका 2a प्लस 3b इक्वल टू 30. अब आप इन्हें किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए जो भी आपको कन्वीनियंट हो. ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3a कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2a है. आप इन दोनों को 6 से बना लीजिए. ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, नीचे कर दीजिए 3 से. तो इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई करते हैं. हमेशा याद रखिए 2 3 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इक्वल टू 24. सेकेंड आपको इक्वेशन हो जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 39. याद रखिए कोफिशिएंट्स को कैंसिल करने के लिए इनका एक जैसा होना जरूरी है. यहाँ पे 3a और 2a था, हम दोनों को 6 से बना रहे हैं. 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ साथ ये मल्टीप्लिकेशन पूरी टेबल में हमें करना है. एलिमिनेशन मेथड हमने पहले भी किया था तो उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है. कैसे करेंगे देखिए. यहाँ पे साइन चेंज कर लीजिए. 6a कट हो गया, 4b माइनस 9b माइनस 5b इक्वल टू माइनस 15 एंड b विल बी 3. आपको मिल जाएगा. जैसे ही आपको b विल बी 3 मिले, b आपको क्या मिल रहा है 3. एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक टेक्निकली है तो हम उसके लिए रुक जाते हैं. कहाँ पे आपका क्वेश्चन है, लेट मी चेक. यस, ये आपको मिल गया b इक्वल टू 3. अब आप इसे किसी भी गिवन इक्वेशन 1 2 में पुट कर लीजिए. पुट करने के साथ साथ ही आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 2. आप वीडियो रोक के ध्यान से नोट कर सकते हैं कैसे मैंने कैलकुलेट किया है. अब आपको a मिल गया और b मिल गया, बट हमने a और b तो एज्यूम किए थे. a बराबर 1/x और b बराबर 1/y, तो हमें वहाँ पर भी प्रॉपर करना है उनको. तो इट विल बिकम 1/x इक्वल टू a यानी 2. 1/x इक्वल टू 2. It will become 1/y equal to 3.
सो 3y इक्वल टू 1, y इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, और x इक्वल टू भी आप सोल्व कर लीजिए। 1/x इक्वल टू 2, 1/y इक्वल टू 3 अपॉन 1 करके क्रॉस कीजिए, 2x इक्वल टू 1, x हो जाएगा 1/2 और y हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें आप 1/√x और 1/√y इन्हें a भी मान लीजिए। 1/√x को, इस क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ, देखिए 1/√x को मान लीजिए a और 1/√y को मान लीजिए b। आपका इक्वेशन हो जाएगा 2a + 3b = 2, और नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी आपकी 4a - 9y = -1। ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी कॉमन सेक्शन दिखे क्वेश्चन में, आप तुरंत मान लीजिए कि इन्हें हमें a और b लेट करना है और फिर सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से यहाँ 2a है, यहाँ 4a, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4a + 6b = 4। देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगी तो ये हो जाएगा 4a 4 + 6b = 4। अब आप इन दोनों को कट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। 15b = it will become 4 + 1 and 15b, तो we will get b = 1/3। अगेन पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। a का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा 4/4, दैट इज 1/2। तो a का वैल्यू आपको मिल जाता है 1/2, b का वैल्यू मिल जाता है 1/3। बट भूलना नहीं है a और b हमने लेट किए थे, तो इन्हें शॉर्ट आउट करेंगे। देखिए जो राउंडेड मैंने किया है 1/√x = a रखिए, कैसे रखेंगे, और 1/√y = b रखिए, 1/√x = a रखिए और 1/√y = b रखिए। जब हम इसे करेंगे आपके लिए इधर शो कर देते हैं, 1/√x = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √x = 2, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए ताकि रूट हटा सके। x की वैल्यू हमें बतानी है, ये हो जाएगा x = 2 × 4। इसी तरीके से हम y के लिए भी सोल्व करेंगे। 1/√y = 1/3, तो √y = 3 स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर रूट चला जाएगा एंड इट विल बिकम y = 9। तो अंडर रूट देख के, फ्रैक्शन देख के परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर आप इन्हें 1-2 बार प्रैक्टिस देंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दीज। ये इसी का पार्ट नंबर 8 है। 1/3x + y, 1/3x - y = 3/4। अगला जो इक्वेशन है वो है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8। तो आपको क्या करना है, 1/3x + y को कुछ लेट कर लीजिए a, और 1/3x - y को भी आप लेट कर लीजिए b। इसके लिए केवल इक्वेशन फॉर्म कर दे रही हूँ, आप उसे आगे खुद सॉल्व कीजिए। इट विल बिकम a + b = 3/4 and this will become a/2 - b/2 = -1/8। एलसीएम लेके ठीक कीजिए, a - b/2 = -1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a - b = 2 से 8 को चाहे तो डायरेक्ट नीचे कैंसिल आउट कर लीजिए, -4 इस साइड आ जाएगा आपका। ओके, तो a - b = -1/4, a - b = -1/4, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाता है। आपके पास दो इक्वेशन है, a + b = 3/4 और a - b = -1/4। तो a और b के कोफिशिएंट 1 है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्टली हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। b के निगेटिव कोफिशिएंट थे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 2a = 3/4 एंड a = 3 - 1 2/4, a will be 2/4, that is 1/4।
2 multiply by 2 and it will become 1/4. अब आप इस a की वैल्यू को पुट कर लीजिए और b का वैल्यू भी गेट कर लीजिए। a प्लस बी अपॉन 3/4 में मैं पुट करूँगी। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, सिस्टमेटिकली अपनी नोटबुक में कीजिए। a के स्थान पर रख दीजिए आप 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4 and b equal to 3/4 minus 1/4, so it will become b equal to 2/4 1/2। अब हम इन्हें लेट किया था पहले इन वैल्यूज़ के लिए, तो अभी इस क्वेश्चन को आगे हमें करना है। a और b अभी आपको मिले हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। 1/3x + y इक्वल टू आपको आंसर आया है, यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाया 1/4 और दूसरा आपका 1/3x - y को हमने b रखा था, डेट इज 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को हमें 2 फेज में करना होगा। दोबारा फिर से हमारी इक्वेशन बनेंगी, फिर से उन्हें हमें सोल्व करना होगा। ठीक है, 3x कोफिशिएंट y सेम, अगेन आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 फेज क्वेश्चन था जिसमें हमें 2 बार एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ा, इसीलिए मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार बच्चे a और b निकाल कर छोड़ देते हैं बट आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, तो जो कुछ भी आपने लेट किया है उसे लास्ट तक सोल्व कीजिए। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 1, अगेन पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो आप वीडियो पॉज करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर है शायद ये। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। जब एक बोट को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम 2 तरीके से चलाया जा रहा है तब उसका स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड इन ऑफ करंट ये जानना आपसे चाहता है। आइए कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन क्वेश्चन में स्पीड ऑफ रितु बोट जो है वो लीजिए x किलोमीटर पर आवर और करंट का स्पीड यानी पानी किस स्पीड से बह रहा है y किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर आपको एज्यूम करना है दोनों का स्पीड। फिर हमने कहा कि डाउन स्ट्रीम जब चलता है तो x + y एक साइड की ओर चलता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों एक डायरेक्शन में, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस तरीके से पानी बह रहा है। अप स्ट्रीम का मतलब बोट किसी दूसरी डायरेक्शन में है और पानी किसी दूसरी डायरेक्शन में है। तो जब भी हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं, जब हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं दोनों स्पीड को माइनस कर देते हैं। यही इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला, स्पीड है हमारा x + y और दूसरे केस में x - y। तब हम क्या करेंगे, x + y अप स्ट्रीम्स में है 20/2 के, क्योंकि डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2। डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने क्या निकाल लिया, x + y यानी स्पीड निकाल लिया हमने इक्वल टू 10। इसी तरीके से हम इसका जो दूसरा इक्वेशन है वो भी फॉर्म कर लेंगे। पहला इक्वेशन हमारा क्या बना, x + y इक्वल टू 20/2 दैट इज 10। दूसरा इक्वेशन बनाइए x - y का। x - y जब अप स्ट्रीम वो चल रहा है तब क्या करता है, इट बिकम्स 4/2 क्योंकि 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में, तो 4/2 करेंगे स्पीड के बराबर होगा। स्पीड है x - y, तो आपकी 2 इक्वेशन रेडी है, x + y इक्वल टू 10 एंड x - y इक्वल टू 2। अब आप इन्हें एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो आप इजीली कट कर दीजिए। 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू यू विल गेट 6। अब x की इस वैल्यू को आप कहीं भी पुट कीजिए, x + y इक्वल टू 10 में कर लीजिए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 6 + y इक्वल टू 10 एंड y विल बी 10 - 6 दैट इज 4। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके हेल्प के लिए आपको एक PDF भी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
In spite of that, if you have any problem, you can comment in comment section, ask me, I will solve your problems definitely. Thank you. Keep learning, keep practicing.